क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड बहुत कुछ चेंज हो चुका है पिछली वीडियो से। पिछली वीडियो की जब हमने बनाई थी उस टाइम पे 25 के आसपास था BTC और आज 40,000 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कितनी इंसेन और कितनी क्रेजी ग्रोथ BTC की हो रही है। पूरी दुनिया में पूरा इसकी चर्चा हो रही है। इनफैक्ट जो इंडियन न्यूज़ मीडिया है उन्होंने भी BTC के बिटकॉइन को कवर करना चालू कर दिया है। इतना मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्टली इस तरह की BTC ग्रोथ, जहाँ पे एवरी डे $1,000 $2,000 ग्रोथ हो रही है। और मैं बताऊंगा आपको क्यों उतने मेरे को पसंद नहीं है। बट उसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं। सबसे पहली बात, इथेरियम के लिए बहुत ही मैसिव न्यूज़ है। तो मैं बोलूँगा कि आप प्रिपेयर हो जाओ और मैं आपको एग्जैक्टली डेट बताने वाला हूँ जिसके उस डेट के आसपास इथेरियम की प्राइस में बहुत कुछ हो सकता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके अलावा एक नया आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहाँ पे आप नए टोकन्स में सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ, ये बाइनांस नहीं है बट एक नया है जहाँ पे आप टोकन सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको पता है कि नए टोकन सेल में अगर अच्छे हैं और अगर उनका अच्छा से प्राइस पंप होता है तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द BTC प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर किया था वो ये है, मुझे अभी भी याद है, जहाँ पे मैंने बताया था कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन, कि इसकी मार्केट कैप कितनी जाती है। ठीक है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर 1 ट्रिलियन तक जाती है तो BTC की प्राइस ईजिली 50,000 के आसपास होना चाहिए। तो ऑफकोर्स 1 ट्रिलियन मार्केट कैप नहीं है, BTC की प्राइस 50,000 नहीं है, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 753 बिलियन मार्केट कैप हो गई है। और यहाँ पे 40,000 का बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में थे, अगर आप बिटकॉइन में थे तो आपको ऑलरेडी ये पता था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। पिछले 12 साल से ये बिल्डअप हो रहा है। ओके, इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स ने पिछले 1 साल से 2 साल से इसमें इंटरेस्ट दिखाया, इसका पावर समझा, इसका जाना समझा है, कि इसको समझा है एक्चुअली US डॉलर को समझा है। जो US डॉलर की प्रिंटिंग हुई है इस साल 2020 में, वो इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या असर पड़ सकता है, उन सब के बारे में जाना है। तब जाके इन्होंने इसमें हाथ लगाया। ठीक है। बट ये काफ़ी लोगों को बहुत पहले से पता था। ठीक है, काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग को मालूम था कि ये BTC के साथ हो रहा है। इनफैक्ट BTC के साथ आगे क्या होगा वो भी आपको पता है। आपको पता है US डॉलर के साथ क्या हो रहा है। तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, ये कोई अचरज वाली बात नहीं है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि BTC का प्राइस इतना क्यों है। बट यस, एक चौंकाने वाली बात है कि एवरी डे क्यों। मतलब अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये चार्ट आपको दिखाऊं, बाय द वे ये भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चार्ट देखोगे पिछले सिर्फ 10 दिन से या 15 दिन से 20 दिन से, दिस इज़ नॉट लाइक सेफ। ओके, इससे क्या होगा कि इट्स नॉट सेफ। इट कैन एक्चुअली क्रैश एनी टाइम ऑल्सो, और इट मे नॉट इवन क्रैश। और मैं दोनों रीज़न बताना चाहता हूँ कि क्रैश होगा तो क्यों होगा और नहीं क्रैश होगा तो क्यों नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, खाली ये डेट देखो, December 25, ओपनिंग 23, क्लोजिंग 24। ओके, फिर 24 ओपनिंग, 26 क्लोजिंग। ठीक है, 26 ओपनिंग, 27 क्लोजिंग, 27 फिर 28 क्लोजिंग, 28 ओपनिंग, 29 क्लोजिंग, 29 ओपनिंग, 32 क्लोजिंग, 32 ओपनिंग, 32। फिर यहाँ पे देखो 34 ओपनिंग, 36 क्लोजिंग, 36 ओपनिंग, 39 क्लोजिंग, 39। आप देख रहे हो एवरी डे 1,000 2,000। दिस इज नॉट हेल्दी इज व्हाट आई मीन। व्हाट डू आई मीन बाय हेल्दी? बिकॉज ऐसे किसी चीज़ का प्राइस नहीं बढ़ता यार एवरी डे। एवरी डे प्राइस बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बट बुल रन का यही होता है। बिटकॉइन की बुल रन हमेशा ऐसा ही होती है, जब बढ़ती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फिर बेयर मार्केट होता है। खाली मैं एक ही चीज़ मना रहा हूँ कि इसकी, आपको पता है 2017 में ऐसे ही प्राइस बढ़ा था और फिर 2 साल बेयर मार्केट लग गया था। आई होप कि ऐसा नहीं होगा इस बार। ओके, एंड आई एम श्योर नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है 2017 से। और 2020 में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स हैं जो इन्होंने जेन्युइनली बाइंग किया है। एंड आई डोंट थिंक दे वांट BTC प्राइस टू क्रैश एज मच एज दे वुड वांट। बट हैविंग सेड दैट, एनीथिंग कैन हैपन। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जो ग्राफ है। सो बिटकॉइन हिस्टोरिकल करेक्शंस। अगेन, अब जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये हम लोग एक रेफरेंस के लिए ले सकते हैं हिस्ट्री, बट it is not necessary that history will repeat
एग्जैक्टली। ओके, सो यहाँ पे देखो ये करेक्शन हुआ था 8 नवंबर 2017, और फिर ये देखो 17 दिसंबर 2017, 19,666 गया था, उसके बाद ऑफ कोर्स 59-60% करेक्शन हुआ था। और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि जस्ट इन केस अगर आप बुलिश मोड में हो गए हो ना, अगर आपको लगता है कि नहीं BTC को कुछ नहीं हो सकता, अब हम लोग मून जा रहे हैं, अभी बहुत सारी बाइंग हो चुकी है, ऐसा हम लोग को 2017 में भी लगा था जब CME आया था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2-3 साल की लंबी बेयर मार्केट लग गई थी और BTC का प्राइस, मुझे लगता है कि होना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुश रहूँगा कि अगर यहाँ पे करेक्शन हुए। मैंने ट्विटर पे आज पूछा था कि आप करेक्शन प्राइस होगा या नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी कि यहाँ पे करेक्शन हुए। क्यों? क्योंकि आई थिंक ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं जब पता था कि चलो BTC का प्राइस अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो एक नया हाई बनाएगा, और यस कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लिया था कि सिर्फ BTC का प्राइस ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं करेगा, बट एक न्यू हाई भी बनाएगा, वो 30-40 भी जाएगा। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है, बट इतनी तेज़ी से होगा आई डोंट थिंक कि काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। आपने एक्सपेक्ट किया था? मुझे बताना कमेंट में ज़रूर। बट मुझे खुशी होगी कि यहाँ से अगर करेक्शन आए और एक्चुअली 25, 20 या 30 के रेंज में फिर से हम लोग को एक बार देखने को मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी पे जो काफ़ी लोग अपनी कैलकुलेशन लगा रहे हैं और अपनी गणित लगा रहे हैं, वो ये है कि इस पे प्रॉफिट करना चाहिए, इस पे कैश आउट करना चाहिए, एंड देन जब BTC का प्राइस क्रैश होगा, करेक्शन होगा, तो देन यू कैन बाय अगेन, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे कि अपना BTC होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हो, विच इज़ अ गुड वे, इट कैन हैपन। बट अगेन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। जहाँ एक तरफ यस यहाँ पे और टॉप पे सेल करके बॉटम पे बाय करके आपकी BTC होल्डिंग बढ़ा सकते हो, एट द सेम टाइम ये भी रिस्क होता है कि टॉप क्या है, बॉटम क्या है, और आप एंट्री फिर से ले पाओगे सही टाइम पे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट करता है, तो वो सोच समझ के आप डिसीजन लेना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इज मेटकाल्फ लॉ। मेटकाल्फ लॉ होता क्या है? मेटकाल्फ लॉ बेसिकली ऐसा होता है कि जहाँ भी अगर दुनिया में सिर्फ एक ही फ़ोन होता ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे 2 फ़ोन हो गया तो थोड़ा सा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि 2 लोग अब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर वो नंबर्स अब 5 लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये ही बढ़ रही है, ओके, वैसे वैसे नेटवर्क की वैल्यू बढ़ रही है। तो बेसिकली मेटकाल्फ लॉ एक ऐसा लॉ है जो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ एनी नेटवर्क इज स्क्वायर टू द नंबर ऑफ द यूजर्स, ओके। और जैसे जैसे BTC के यूजर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे BTC की वैल्यू बढ़ेगी। नाउ ये BTC से ज़्यादा इथेरियम पे ये लागू होता है, ये जो लॉ है, और मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों। सबसे बड़ा रीज़न ये है इथेरियम का कि जितने भी DeFi इकोसिस्टम, जो भी DeFi के ऐप्स बन रहे हैं वो सारे इथेरियम पे बन रहे हैं। लोग बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम यूज़ करेंगे और लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो लोग इथेरियम, ये जो ऐप है वो इथेरियम पे बनी हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस लॉ को ही आप बता सकते हो कि क्योंकि सारी की सारी ग्रोथ इथेरियम पे हो रही है। बिटकॉइन हो गए स्टोर ऑफ वैल्यू, पर इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम जो बोल रहे हो, चाहे वो लेंडिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो STOs हो, चाहे वो NFTs हो, सारी की सारी चीज़ें इथेरियम पे बन रही हैं। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि उन्होंने BTC मिस कर दिया, बस इथेरियम तो अभी भी हाथ में है। इथेरियम के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मुझे लगता है इथेरियम मैसिवली अंडर प्राइस्ड है। मुझे किसी ने ट्वीट किया था रिसेंटली, उन्होंने बताया था कि 22 बिलियन मार्केट कैप वैल्यू लॉक्ड हो गया है इथेरियम के DeFi इकोसिस्टम में। इट्स ह्यूज। बट आपको पता है उससे बड़ी न्यूज़ क्या है इथेरियम के लिए अभी कुछ दिनों में, विच इज़ दिस। सो CME हैज़ अनाउंस्ड ईथर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको मालूम है CME जो ग्रुप है, CME ग्रुप ने ही पहले BTC बिटकॉइन का फ्यूचर्स ट्रेडिंग चालू किया था 2017 में, और उसके बाद बुल मार्केट चालू हो गया था बिटकॉइन का। सेम चीज़ अब CME इथेरियम के साथ करने जा रहे, तो इन्होंने इनफैक्ट डेट भी बता दिया है। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका डेट देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा डेट, ये देखो, डिफाइनिंग ईथर रिस्क मैनेजमेंट, ईथर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कमिंग February 8, 2021। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं इनफैक्ट देख रहा हूँ कि क्या होता है इथेरियम के प्राइस को।
February 8. So even if nothing happens, अगर कुछ भी नहीं होता इथेरियम प्राइस by February 8, but इथेरियम is still a good long hold. जैसे मैंने बताया इथेरियम के बारे में काफ़ी लोगों ने नहीं सुना है, और जो इथेरियम पे जो मेडकफे लॉ जो काम करेगा ना, वो BTC को भी बीट करेगा मेरे ख्याल से। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे जो मेरा कैलकुलेशन है। ओके, सो इथेरियम इज मैसिवली अंडर प्राइस, नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट एंड इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। सो बट एनीवे, बट ये भी आपको बहुत याद रखना चाहिए कि CME फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने जा रहा है इथेरियम का, 8 फरवरी को लॉन्च है। वो हिसाब से आप भी देखना कि प्राइस में क्या असर पड़ता है। लास्टली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टोकन सेल्स में पार्टिसिपेट करते हो एंड ऑल दैट, अब पहले ICOs थे, फिर IEO हो गए, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, अब IDO, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। तो एक ऐसा ही डेक्स है जिसका पोल्का स्टार्टर्स नाम है। तो पोल्का स्टार्टर्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे टोकन सेल्स होते हैं। तो इन्होंने इनफैक्ट ट्वीट किया था, अभी की बात है, कुछ घंटों पहले, आई थिंक January 9, कल का, आज ही का ट्वीट है। इन जस्ट 2 weeks since our launch, Polka Starter has raised more than 2 million from over 1,000 participants. In January, we are looking forward to hosting more than 10 projects. So 10 projects के टोकन सेल Polka Starters पे होने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप लेना चाहते हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे पार्टिसिपेट करना है, बल्कि Polka Starters का एक टोकन है जो होल्ड करना पड़ता है। ओके, अगर आप होल्ड करते हो तो जैसे ही इस पे जैसे कि महाडाओ हुआ था जो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी प्राइस कर रहा है, ये सब हो चुके हैं, ये सब टोकन सेल हो चुके हैं Polka Starters पे। और एक नया वाला होने वाला है, पेड नेटवर्क विल लॉन्च इट्स IDO ऑन January 20th। और भी हैं, और भी काफ़ी सारे जो हैं, इनको ट्विटर पे फॉलो करोगे तो आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। देखो, ब्रिज म्यूचुअल करके एक डिसेंट्रलाइज्ड इंश्योरेंस है जो अपना टोकन सेल करने जा रहे हैं Polka Starters पे। तो जस्ट इन केस अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर अभी भी आप टोकन सेल में इंटरेस्टेड हो, ये आपका नया जगह है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काफ़ी लेट वीडियो है बट कोशिश करूँगा आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाते जाते बताना जरूर आपकी BTC का क्या अनुमान है, आपको लगता है यहाँ से मेजर करेक्शन आएगा या नहीं आने वाला है, दिस इज़ द राइट प्राइस। अगर नहीं आया सो इट इज़ सिंपल रीज़न बिकॉज इंस्टीट्यूशंस ने बहुत हैवी बाइंग किया है। जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री को देखना ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हिस्ट्री जैसा ही हो। तो मैं डेफिनेटली करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एवरीडे प्राइस गई है, बट वो नया सपोर्ट लेवल क्या बनेगा वो अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट आप बताना जरूर कमेंट में, आपको क्या लगता है कि यहाँ से प्राइस गिरेगा या फिर कितना ही स्ट्रांग बना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।